नमस्कार दोस्तों, जेबीएन राजस्थान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमराज जाट और लेकर आ गया हूं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए नजर डालते हैं आज राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में निकली नौकरियां, मिलेगी सैलरी। सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य कैंडिडेट्स ऑफिशियल पोर्टल requirement.rajasthan.gov.in के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल के लिए 21 दिसंबर से आरंभ हो गई थी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर में दिए गए संबंधित योग्यता होनी चाहिए। तो आइए नजर डालते हैं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर। फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार ने किया नियमों में बदलाव, अब हर महीने मिलेगा एक्स्ट्रा अनाज। फ्री राशन की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा ले रहे हैं तो अब से आपको हर महीने 35 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। सरकार ने नए साल में ये बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी से करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त खाद्यान्न की सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि आपको पूरे साल फ्री अनाज का फायदा मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि किन लोगों को 35 किलो अनाज हर महीने फ्री मिलेगा। खाद्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री राशन देने की सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि लाभार्थियों को साल 2023 में राशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने फ्री राशन वाली सुविधा को पूरे साल 2023 में देने का फैसला लिया है। इस स्कीम के तहत आपको मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति और प्रति माह फ्री राशन की सुविधा मिलेगी। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार हर महीने राशन मिलेगा। सरकार ने गरीबों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खास सुविधा शुरू की है। खाद्य सब्सिडी के रूप में सरकार इस साल यानी 2023 में करीब 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगी, जिससे देश के गरीबों और अन्य वर्गों को खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही दिसंबर 2022 तक NFSA के लाभार्थियों को मोटे अनाज जैसे गेहूं और चावल के लिए सिर्फ 1 रुपए और 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खर्च करने होंगे। इन लोगों को राशन पर सब्सिडी का फायदा मिल रहा था, लेकिन इस साल लोगों को फ्री राशन भी मिलेगा। तो चलिए नजर डालते हैं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल से मुलाकात के बाद कल से पायलट की सभाएं, बजट सत्र से पहले करेंगे फील्ड में शक्ति प्रदर्शन। पिछले सप्ताह पंजाब में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब सचिन पायलट फील्ड में उतरकर सभाएं करने जा रहे हैं। कल से 5 दिन तक पायलट अलग अलग जिलों में जाकर सभाएं करेंगे। 16 जनवरी को यानी आज पायलट नागौर के परब तसर से सभाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। पायलट की सभाओं को किसान सम्मेलन नाम दिया गया है। नागौर के परब तसर के बाद 17 जनवरी को हनुमानगढ़ के पिलीमंगा में पायलट की सभा है। 18 जनवरी को झुंझुनू के गुड्डा, 19 जनवरी को पाली के सादड़ी में किसान सम्मेलन में जाएंगे। 20 जनवरी को जयपुर के महाराजा कॉलेज में पायलट की सभा रखी गई है। 5 दिन में पायलट की 5 जिलों में सभाएं सियासी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। सचिन पायलट के फील्ड में उतरकर सभाएं करने का टाइमिंग अहम है। सीएम अशोक गहलोत 16 और 17 जनवरी को जयपुर में सरकार के 4 साल के कामकाज और आगे की रणनीति पर चिंतन शिविर कर रहे हैं। इस बीच बजट सत्र से ठीक पहले पायलट की सभाओं से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत तेज हो गई है। 5 जिलों में पायलट समर्थक एक्टिव हो गए हैं। तो इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। जयपुर में 21 अगस्त से होगी G20 की बैठक। सीएम गहलोत से मिले केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। गहलोत बोले राजस्थान सरकार देगी पूरा सहयोग। राजधानी जयपुर में 21 से 25 अगस्त तक G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक होने जा रही है। G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठकों में 32 देशों के उद्योग मंत्री और उद्योगपति जुटेंगे। इसमें G20 के 21 सदस्य देश और 11 आमंत्रित देशों के वाणिज्य मंत्री आएंगे। इन बैठकों की तैयारी के सिलसिले में शनिवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान गोयल ने सीएम और सीएस सहित वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक कर G20 की बैठकों की तैयारियों पर चर्चा की। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि G20 के वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे देश प्रदेश के व्यापक स्तर पर निवेश आने की संभावना है। जयपुर में होने वाली बैठकों के लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग देगी। अफसरों को शानदार प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य रूस, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, स्पेन सहित कुल 21 देश के सदस्य शामिल होंगे। आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 7,860 नर्सिंग ऑफिसर की होगी भर्ती।
भर्ती सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेडिकल क्षेत्र से जुड़े बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 31,827 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें 1765 चिकित्सक, 7,860 नर्सिंग ऑफिसर, 2880 फार्मासिस्ट, 3739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1090 सहायक रेडियोग्राफर तथा 2205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19,539 नियमित पद एवं 12,288 संविदा पद शामिल है। सीएम गहलोत की मंजूरी के बाद मेडिकल विभाग वैकेंसी निकालेगा। सीएम गहलोत की मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजमेश तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती हो सकेगी। उक्त विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू फिल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत भर्ती की जाएगी। इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से मार्च 2022 तक संविदारत आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत रहे तथा वर्तमान में सभी कार्यरत कर्मियों को आने वाली भर्तियों में बोनस के अंक दिए जाएंगे। किसानों को मिलेगी छूट, कृषि उपकरणों पर 90% तक सब्सिडी। किसान वर्तमान समय में आधुनिक कृषि उपकरणों से कृषि करने में बड़ी सहूलियत की हो रही है। इन कृषि उपकरणों की मदद से किसान कृषि में बुआई से लेकर कटाई तक के चुनौतीपूर्ण कार्य बहुत कम समय में लागत और श्रम में पूरा कर पा रहे हैं, जिससे किसानों की कृषि में लागत भी कम हुई और उत्पादन भी बढ़ा है। कृषि में इन कृषि उपकरणों के बढ़ते योगदान को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार भी कृषि उपकरणों पर कई तरह की सरकारी योजना के तहत सब्सिडी देती है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस कृषि यंत्रों को खरीद कर खेती में इस्तेमाल कर पाए। सरकार ने इन योजनाओं के चलते आज देश भर में किसान की खेती में काफी बड़े पैमाने कृषि यंत्रों के इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं। ये कृषि यंत्र किसानों को पैसा, श्रम और समय तीनों ही बचा रहे हैं, लेकिन इन कृषि यंत्रों की कीमत बहुत ज्यादा होती है और छोटे व सीमावंत किसान इन्हें नहीं खरीद पा रहे हैं और खेती में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें खेती में हानि उठानी पड़ जाता है। ऐसे में छोटे किसानों को इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई कृषि यंत्र निर्माता कंपनियों ने छोटे व सस्ते कृषि उपकरण बाजार में उतारे हैं, जो आकार में छोटे और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है। छोटे व सीमावंत किसान इन कृषि उपकरणों को आसानी से खरीद कर खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से खेती के छोटे से लेकर बड़े उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से किसानों को अपने अपने स्तर पर तय प्रावधानों के मुताबिक कृषि उपकरणों पर तय सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार समय समय पर किसानों से आवेदन की मांग करती है। सरकार किसानों को इन योजना के माध्यम से 40 से 90% तक सब्सिडी किसान वर्ग के अनुसार कृषि यंत्रों पर देती रहे। कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की अधिक जानकारी किसान अपने अपने राज्य से संबंधित कृषि विभाग से संपर्क कर ले सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 10 डिग्री गिरा तापमान, रेगिस्तान में जमी बर्फ, 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 3 शहरों में पारा -4 डिग्री। राजस्थान में 7 दिन बाद एक बार फिर से ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अचानक 10 डिग्री तापमान गिरा है। हालतें ये है कि सीजन में पहली बार रेगिस्तान के दौरों पर बर्फ जम गई है। वहीं प्रदेश के 3 शहरों में तापमान माइनस में आ गया है। हिल स्टेशन माउंट आबू, फतेहपुर चूरू में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इससे पहले पारा यहाँ माइनस में चला गया। बीकानेर में भी तापमान जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गए। इधर बीकानेर में तापमान 1 डिग्री तक पहुंचने के कारण इस सीजन में पहली बार वहां बर्फ जम गई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब 20 जनवरी तक लोगों को कड़ाके की सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो आज चूरू में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आइए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। टैक्स भरने की टेंशन खत्म, वित्त मंत्री टैक्स भरने वालों के लिए कर सकती है ये 6 ऐलान। साल 2023 शुरू हो गया है। अब सबकी उम्मीद इस साल के आने वाले बजट पर टिकी है। टैक्स भरने वालों के लिए वित्त मंत्री इस साल 6 ऐलान कर सकती है। सरकार आने वाले बजट में पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत वार्षिक बुनियादी छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। 60 साल से कम आयु के टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख रुपए पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत की मौजूदा वार्षिक बुनियादी छूट की सीमा वित्त वर्ष 2014-15 से समान है। जीवन की लागत में बढ़ोतरी, महंगाई, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी टैक्स पेयर की संख्या, सरकार द्वारा छोड़े गए कर राजस्व आदि जैसे कारकों पर विचार करते हुए इस सीमा पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें। अगर आप ऐसी खबरें रोज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप राजस्थान के कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। मैं इमरान जाट मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्दी अगले वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय जय राजस्थान।